श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी का सहर्ष स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग भी सकुशल होंगे और अपने अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। इसी के संदर्भ में मेरा यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार के प्रथम व्यक्तियों पर आधारित है जो संभवतः आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिन के पहले सवाल से। आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है जय रामदास दौलत राम। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इन्होंने बिहार के राज्यपाल का पद 15 अगस्त 1947 यानी कि भारत के आज़ादी से लेकर 11 जनवरी 1948 तक संभाला था। बाद में ये भारत के दूसरे कृषि मंत्री के पद पर चुने गए थे और तब उन्होंने 19 जनवरी 1948 से 13 मई 1950 ईस्वी तक कार्य किया था। आगे चलकर इन्हें असम के तीसरे राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 27 मई 1950 से लेकर 15 मई 1956 ईस्वी तक कार्यभार संभाला था। जब ये बिहार के राज्यपाल के पद पर शपथ ग्रहण ले रहे थे तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। दोस्तों, मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहता हूँ। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उस टाइम मुख्यमंत्री के बजाय प्रमुख थे क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये संविधान लागू होने से पहले तक सरकार के प्रमुख थे। आगे चलकर भारत सरकार द्वारा उनकी स्मृति में 1985 ईस्वी में डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज के दिन के दूसरे सवाल पर। आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने से लेकर 31 जनवरी 1961 ईस्वी तक कार्य किए थे तथा सरकार के प्रमुख के तौर पर इन्होंने 23 मार्च 1946 ईस्वी से लेकर 25 जनवरी 1950 ईस्वी तक कार्य किए थे। क्योंकि दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हमारे देश में द्विसदनी सरकार की व्यवस्था की गई थी जिसमें विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों शामिल थे और सरकार के मुखिया को प्रमुख कहा जाता था। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इस पद के लिए चुने गए थे। आगे दोस्तों, हम भारतवासी इन्हें प्यार से बिहार केसरी एवं श्री बाबू के नाम से भी जानते हैं। जब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण ले रहे थे उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा बिहार के राज्यपाल जय रामदास दौलत राम जी थे। आइए दोस्तों, अब चलते हैं आज के दिन के तीसरे सवाल पर। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीमती राबड़ी देवी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इन्होंने 25 जुलाई 1997 ईस्वी से लेकर 11 फरवरी 1999 ईस्वी तक बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री एवं कुल 21वीं मुख्यमंत्री बनी थी। दोस्तों,
आप सबको पता ही होगा कि जब 1997 ईस्वी में चारा घोटाला मामला सामने आया था तो लालू यादव जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपकर खुद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गए थे। और जब राबड़ी देवी जी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण ले रही थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन थे तथा प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे और बिहार के राज्यपाल डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई जी थे। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को एक प्रश्न के साथ 5 से 6 प्रश्न जो उस प्रश्न से संबंधित हैं और आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, उन्हें सरल भाषा में बताने की कोशिश करता रहता हूं। इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुंच जाए और मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज के दिन के चौथे सवाल पर। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है अब्दुल गफूर। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर 2 जुलाई 1973 ईस्वी से लेकर 11 अप्रैल 1975 ईस्वी तक कार्य किया था। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के पद पर मार्च 1972 से 1 जुलाई 1973 ईस्वी तक कार्यरत थे। आगे चलकर इन्हें केंद्रीय निर्माण व आवास मंत्री के पद के लिए भी नियुक्त किया गया था और तब उन्होंने 31 दिसंबर 1984 ईस्वी से लेकर 25 सितंबर 1985 ईस्वी तक कार्य किए थे और उसके बाद उन्हें केंद्रीय शहरी और विकास मंत्री के लिए भी चुना गया था और इस दौरान उन्होंने 25 सितंबर 1985 ईस्वी से लेकर 22 अक्टूबर 1986 ईस्वी तक कार्य किए थे। जब अब्दुल गफूर जी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण ले रहे थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति VV गिरी, जिनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बिहार के राज्यपाल श्री रामचंद्र धोडिम्बा भंडारे जी थे। आइए दोस्तों, अब चलते हैं आज के दिन के 5वें सवाल पर। बिहार के पहले दलित, हरिजन या अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन बने थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है भोला पासवान शास्त्री। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इन्होंने 22 मार्च 1962 ईस्वी से लेकर 29 जून 1962 ईस्वी तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद का कार्यभार संभाला था। जब ये मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण ले रहे थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा बिहार के राज्यपाल श्री देवकांत बरुआ जी थे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य। इनके स्मारक स्थल का नाम काझा कोठी है तथा इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय से, जो दरभंगा में स्थित है, वहाँ से उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। आइए दोस्तों, अब चलते हैं आज के दिन के 6ठे सवाल पे। बिहार के पहले निर्दलीय या गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है महामाया प्रसाद सिन्हा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में।
महामाया प्रसाद सिन्हा जी पटना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से जन क्रांति दल पार्टी की तरफ से 5 मार्च 1967 ईस्वी से 28 जनवरी 1962 ईस्वी तक बिहार के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। जब ये मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण ले रहे थे उस समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा बिहार के राज्यपाल श्री मध्यभूषी अनंत शयनम अयंगर जी थे। आइए दोस्तों, अब चलते हैं आज के दिन के 7वें सवाल पर। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन बने थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है जाकिर हुसैन। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इन्होंने 6 जुलाई 1957 ईस्वी से लेकर 11 मार्च 1962 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। बाद में इन्हें भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के लिए नियुक्त किया गया और तब उन्होंने 13 मई 1962 ईस्वी से लेकर 13 मई 1967 ईस्वी तक कार्य किए थे। आगे चलकर इन्हें भारत के तीसरे राष्ट्रपति के लिए भी चुना गया था और तब उन्होंने 13 मई 1967 ईस्वी से लेकर 3 मई 1969 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। जब ये बिहार के राज्यपाल का शपथ ग्रहण ले रहे थे उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। आइए दोस्तों, अब चलते हैं आज के दिन के 8वें सवाल पे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इन्होंने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर 25 अप्रैल 1946 ईस्वी से लेकर 14 मार्च 1962 ईस्वी तक कार्य किया था। हम लोग इन्हें बिंदा बाबू के नाम से भी जानते हैं। ये आदिवासी संस्कृति या द्रविड़ सिद्धांतों के सख्त खिलाफ थे तथा 1961 ईस्वी में राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज के दिन के 9वें सवाल पे। बिहार के पहले व्यक्ति जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे, इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर जगजीवन राम। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इन्होंने 24 जनवरी 1979 ईस्वी से 28 जुलाई 1979 ईस्वी तक भारत के उप प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। डॉक्टर जगजीवन राम जी को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम एवं रोजगार मंत्री का पद नियुक्त हुआ था और उन्होंने इस पद पर 15 अगस्त 1947 ईस्वी से लेकर 13 मई 1952 ईस्वी तक कार्य किए थे। आगे चलकर ये भारत के संचार एवं परिवहन मंत्री के लिए भी नियुक्त किए गए और उन्होंने 7 दिसंबर 1956 ईस्वी से लेकर 17 अप्रैल 1957 ईस्वी तक इस पद का कार्यभार संभाला। आगे चलकर ये भारत के रेल मंत्री के पद पर भी कार्य किए और तब उन्होंने 7 दिसंबर 1956 ईस्वी से लेकर 10 अप्रैल 1962 ईस्वी तक कार्य किया। डॉक्टर जगजीवन राम जी भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर भी 27 जून 1970 ईस्वी से लेकर
10 अक्टूबर 1974 ईस्वी तक कार्य किए थे। डॉक्टर जगजीवन राम जी पहले ऐसे दलित व्यक्ति थे जो भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए थे। आइए दोस्तों, अब चलते हैं आज के दिन के 10वें सवाल पर। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है देवशरण सिंह। देवशरण सिंह जी ने 24 अप्रैल 1946 से लेकर 31 मार्च 1952 ईस्वी तक बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद पर कार्य किया था। हम लोग इन्हें पिछड़ों के मसीहा के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए वो बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष भी थे। 1937 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुने गए थे। 1948 ईस्वी में बिहार कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष बने थे तथा 1952 ईस्वी में स्वास्थ्य विभाग के कमेटी मंत्री बने थे। आइए दोस्तों, अब चलते हैं आज के दिन के 11वें और अंतिम सवाल पर। बिहार के पहले व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इस प्रश्न का सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जी को युगचारण व काल के चरण की संज्ञा भी दी गई है। हम लोग प्यार से इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। 1959 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1959 में ही संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ प्रमुख रचनाएं रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी व संस्कृत के 4 अध्याय हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।